आप देख रहे हैं केवल सच से मोहम्मद शम्स रिजा। आज मैं भिखा पंचायत के मोहनिया गांव से वार्ड नंबर 3 में आया हूं। यहां पर एक चुनाव होना था लेकिन मेंबर का आज से 8 महीना पहले इनसे फीस भी ले लिया गया, लेकिन पता चलता है कि चुनाव अवैध रूप से हो गया है। फीस का जो जमा किए थे जो मेंबर थे वो पता किए तो पता चला कि चुनाव अवैध रूप से यानी पहले ही यहाँ के कुछ लोगों से रोड का मामला करके या अन्य मामला से धोखाधड़ी से सिग्नेचर ले लिया गया। तो इसी को लेकर मैं आया हूँ। आज यहाँ गांव के कुछ लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा क्या ये मामला जो है सही है या गलत है। ये मामला बिल्कुल सही। आप अपना नाम बताइए पहले। मोहम्मद जुबैर आलम जी। क्या मामला है, क्या परेशानी है आप लोग को? हम लोगों को परेशानी इस बात का है कि वार्ड सदस्य ने हम लोगों से सचिव के चुनाव के प्रक्रिया में, और हम वार्ड सचिव का मेंबर का प्रत्याशी है। आप खुद प्रत्याशी हैं? और वोट करवाने के क्रम में हम लोगों से 500 रुपया के जमा किया इंटरव्यू फीस जी। और उन्होंने कहा कि हम मतलब टाइम दे रहे हैं आपको, चुनाव होगा इस सभा को मतलब ये बात किया किसने कहा? वार्ड सदस्य का। और ताकीद किया जाता है। अच्छा। पब्लिक हल्ला किया कि चुनाव होगा, वोटिंग होगा जी। तो नामिनेशन फीस लिया। नामिनेशन फीस लेने के बाद जो है तो आज 8 महीना से सिर्फ ये कह रहा है, हम लोगों को धोखाधड़ी में रखा है। कल होगा, 6 दिन बाद होगा, 1 महीना बाद होगा चुनाव, लेकिन 8वां महीना बीत गया है, जो कि हम लोगों को परसों मालूम हुआ है कि अंदर संगठन बना करके सचिव को चुन लिया गया। गांव के किसी भी लोग को पता नहीं है कि वार्ड के जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव हो चुका है। जो यहाँ एक प्रत्याशी मौजूद है, मैंने उनसे पूछा तो पता चलता है कि ये अंदर ही अंदर सारा खेल हो चुका है। और यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा क्या ये जो बोले हैं क्या सही है। आपके जो मेंबर चुने गए हैं आप उनसे सहमत हैं या नहीं? मेंबर चुने गए हम लोगों को कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है आप लोग? धोखाधड़ी किया और रोड घाट के लोगों से साइन कराया, पता चलता है कि वो चुनाव करा लिया मनमनो। लोगों से धोखाधड़ी करके चुनाव करवाया और पता चला कि सिग्नेचर करवाया और पता चला कि चुनाव हो गया। उस सिग्नेचर के माध्यम से ही आगे प्रूफ दिखा करके कहा कि लोगों यहाँ के हमारे साथ हैं और उनका सहमत है, ये सिग्नेचर है उनका, और धोखाधड़ी से चुनाव करा लिया गया। और यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा। अपना नाम बताइए सर। आप? मेरा नाम अली मुर्सिया है। मैं भिखा पंचायत वार्ड नंबर 3 पलासी प्रखंड का रहने वाला हूँ। जी। तो बट यहाँ पे क्या हुआ भाई कि यहाँ जो है वार्ड सचिव का जो गठन होता है, इसका वार्ड अध्यक्ष जो चुना जाता है तो गुप्त रूप से चुन लिया इन लोगों ने। उनके बाद जो है ना लगभग ये दूसरा महीना 10 तारीख 2022 का कांड है, ठीक है। तो एक तरह से चुनाव को स्थगित किया गया, बोला कि नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। तो हमको 3 दिन पहले पता चलता है कि गुप्त रूप से वार्ड सदस्य ने ऐसा मिली भगत किया है कि उन्होंने अपने सगे समधी को ही वार्ड सचिव बना दिया गया है। और जो वार्ड का जो अध्यक्ष है, मुझे खुद मालूम नहीं है कि वो अध्यक्ष कौन है क्या है। अरे भाई मेरा भी अधिकार है, ऐसा थोड़े है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। लोकतंत्र है। पहली बात मेरे कहने का मतलब ये है कि वीडियो मैम से भी यही मैं कहना चाहता हूँ, मोनालिसा जी से, कि आप जो है मेरे गांव आए, ठीक है, मेरे गांव में जनता का सपोर्ट देखें, पुनः आप जो है ना जो सही ढंग से होता है वो चुनाव करावे, बैलेट पेपर पे करावे। हम सहमत हैं, हम खुद एक कैंडिडेट हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। तो देखा आप लोगों ने, कैंडिडेट होने के बावजूद भी कैंडिडेट को पता नहीं है कि चुनाव कब हुआ है। और पहली बात सबसे बड़ी ये बात है कि उन्होंने मिली भगत होकर वो अपने समधी को ही किया। समधी को इसलिए किया कि वो जो है राशि गमन करने में मौका मिलेगा। वार्ड में जो कोई भी काम होगा ना तो उनको राशि गमन करने में अच्छा होगा, क्योंकि साइन किसी को लेना नहीं है। इसका इन्फॉर्मेशन आप मुखिया को दिए? हाँ, हमने दिए, मुखिया जी को दिए, हमने वीडियो मैम को दिए है। कितना तारीख को दिए थे वीडियो मैम को? लिखित में वीडियो मैम को भी दिया गया है। जी। ये 22/10/2022 मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि 22/10/2022 को इसका वीडियो मैम को एक दिया गया है लेटर। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी। तो हमने दिए थे ना उनको लेटर, तो पता चला कि वीडियो मैम जो है ना मोनालिसा जी अररिया मीटिंग में गए हुए थे, तो उसका कोई अन्य स्टाफ था, उससे हमने रिसीविंग करा के ले लिया है। तो उनका स्टाफ बोला सर आप मंगल को आइए, उनके बाद जो है ना उचित कार्रवाई होगा। तो मैंने अभी मुझे विश्वास है वीडियो मैम पे, मोनालिसा जी पे कुछ अच्छा करेंगे। तो हमारे पंचायत मुखिया जी बोले हमको लेटर दे दो, तो उनको भी लेटर दे दिया है। और मुझे विश्वास है वीडियो मैम से भी कि वो पुनः चुनाव करवाएगी और जो सही ढंग से उसी तरीका से करावे। तो देखा लोगों किस तरह से यहाँ धोखाधड़ी हो गया और लोगों में कितना आक्रोश भरा हुआ है। और यहाँ एक लोग है, मैं उनसे पूछने का प्रयास करूँगा क्या मामला है यहाँ का, आप तफसील से बताएं मुझे।
मेरा नाम सफीउर रहमान, जिला पंचायत वार्ड नंबर 3 से। ये जो सारा इल्जाम है क्या ये सही है? सर पूरा सही है। मेरी भाभी खुद सचिव की कैंडिडेट थी जी। और मैंने उनको 500 रुपया एंट्री फीस भी वार्ड सचिव जो वार्ड सदस्य है उनके पति को दिलावर हुसैन को मैंने दिया था जी। वो सबसे 5 कैंडिडेट से 500 के 2500 रुपया जमा भी किए, बोले कि बैलेट पेपर निकालना है, इसमें खर्चा होगा। ठीक है, दिए। पहली बार 5/2/2022 को पहला चुनाव होना था, वो स्थगित कर दिया गया। उसके बाद वो वार्ड सदस्य के पति बोले कि 10/2/2022 को करना चुनाव करना। तो उतना दिन में जब 10 तारीख को चुनाव नहीं हुआ, 10/2/2022 को चुनाव नहीं हुआ फरवरी में, तो उसके बाद 10 तारीख को मैंने आवेदन भी दिया वीडियो मैम को। अभी वो रिसीविंग मेरे पास है। तो उसको फिर बाद 2-3 महीना बाद मैंने पूछा भी क्या हुआ, बोले कि होगा, अभी कुछ नहीं हुआ और कल पूरे पंचायत में नहीं हो रहा है। तो मैंने लगातार उससे मुलाकात की और पूछते रहा, वो कुछ नहीं बताया। उसके बाद आज से लगभग 10 दिन पहले हर वार्ड में चुनाव हो रहा है, वो भी बतौर बैलेट पेपर में हो रहा है। उसके बाद मैंने उसको पूछा तो वो कुछ नहीं बोले, वो रास्ता घर के चुपचाप चले गए। उसके बाद परसों हम लोग को पता चला कि ये गुप्त रूप से बना लिया। उसके बाद किसको बनाया, कैंडिडेट प्रत्याशी तो मेरी भाभी भी है। कैंडिडेट को पता होना था, लेकिन कैंडिडेट को पता भी नहीं है। या गांव के कुछ लोग भी हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। ये जो चुनाव हुआ, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? ये जो चुनाव हुआ है आप लोग को बिना बताए इससे सहमत है? जो कैंडिडेट है आप उसे जानते हैं? जानते हैं, हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं है कि कब इलेक्शन हुआ, वोट हुआ। अच्छा, आपको लोग को कुछ पता भी नहीं कि कब वोट हुआ, कब इलेक्शन हुआ? वोट हुआ, कब इलेक्शन नहीं है मालूम होना चाहिए। हम लोग को वोट होता तो मालूम होता। जी जी जी। लेकिन मालूम है नहीं। इलेक्शन होने से पहले पता करना चाहिए, पता होना चाहिए सभी को। वाजबते यहाँ पर कैंडिडेट है, कैंडिडेट को खुद नहीं पता है कि इलेक्शन कब होना है। वार्ड सदस्य से बार बार पूछे जाने पर उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ आज होगा, कल होगा। लेकिन इन लोग को पता चला, कहीं से पता चला तो उन लोगों को पता चला कि वो इलेक्शन हो चुका है और वो कैंडिडेट चुन भी लिए हैं। आप ये जो हुआ, आपको इसके बारे में कुछ संज्ञान है? बिल्कुल संज्ञान है। अचानक सुनने को मिला कि चुनाव हो चुका है। तो हम लोग ने आवेदन दिए, वीडियो को दिए, मुखिया को दिए। यहाँ तक तो सब चीज़ किए, तो बोला कि कुछ नहीं होगा, जो करना है कर लो। तो हम लोग को जहाँ तक हो रहा है राजभाई तंत्र चलाना चाहता है लोग। ये धमकी कौन दे रहा है? ये धमकी वही सचिव दे रहा है और दिलावर दे रहा है, जो वार्ड सदस्य मेंबर। अच्छा। और जो उनका जो मेंबर बना है वार्ड सचिव का, वो भी कुछ धमकी दे रहा है कि कहीं चले जाओ, होने वाला नहीं है। अच्छा, ये धमकी दिया जा रहा है कि कहीं चले जाओ, कुछ नहीं होने चाहिए। मतलब ये लोकतांत्रिक देश में रह के हम लोग लोकतंत्र नहीं है, ऐसा आप लोग मुखिया से शिकायत किए या नहीं? मुखिया से भी कहा गया। मुखिया क्या कहा? मुखिया कहा लिखित दो, लिखित भी आई दिए हैं उनको। अच्छा, लिखित में भी दे दिया गया। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा लिखित में जो दिया है। आपके यहाँ जो, आप कहाँ के निवासी हैं? मोहनिया, जिला पंचायत वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3। आपके यहाँ वार्ड सदस्य का मेंबर चुना गया, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? देखिए, कि देश जो है आज़ाद हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ का जो वार्ड मेंबर है उनको लगता है कि हमारा वार्ड अभी आज़ाद नहीं हुआ है। अच्छा। वो जो है गुलामी का पट्टा भी डाल करके घुमा रहा है। उसको ऐसा महसूस हो रहा है जो चुनाव हुआ नहीं है। पब्लिक से किसी को बोला चकड़ा स्कूल में वोट करवाएंगे, अच्छा। उसके सपोर्ट में आप साइन कीजिए, इस गांव में ज़्यादा वोटिंग पाया जाता है। किसी को बोला कि यहाँ रोड बनवाना है, तो ये बात कह करके साइन तो करवा लिया। अब मालूम पड़ा कि वो तो वीडियो साहब के यहाँ ले करके गया कि नहीं, ये पब्लिक हमें सपोर्ट कर रही है कि हम चुनाव जीत चुके हैं। अच्छा। वार्ड मेंबर कौन है हमको मालूम नहीं है, वार्ड सचिव कौन है मालूम नहीं है। लेकिन अभी 2 दिन पहले अचानक कन्फर्म होता है कि नहीं वार्ड सचिव तो बन चुका है, और यहाँ तक कि ताना मारता है, बार बार व्हाट्सएप में डालता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, जो होना था वो हो गया। पता होना चाहिए उनको कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। बिना चुनाव के यहाँ कोई भी कार्य नहीं होता है, खासकर गांव हो या कहीं हो, कस्बा हो, शहर हो, उसमें बिना चुनाव के वहाँ के प्रतिनिधि नहीं चुने जाते हैं। तो फिर ये लोग अपने मनमाने ढंग से प्रतिनिधि को चुने और लोगों से धोखाधड़ी करके सिग्नेचर करवा लिया। आप लोग से वीडियो मैम से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा वीडियो मैम जो उससे रिक्वेस्ट है कि मोहनिया भिगा पंचायत वार्ड नंबर 3 में ये वार्ड सचिव का चुनाव आए कराए। ये हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ चुनाव होना चाहिए बैलेट पेपर में। यहाँ का पब्लिक जो है चाहता है चुनाव कराने के लिए, जो दोबारा चुनाव हो। यहाँ के जितना तमाम पब्लिक है वो सबका मांग है कि यहाँ चुनाव होना चाहिए। क्या यहाँ चुनाव होना चाहिए? चुनाव, मेरा नाम है मोहम्मद सत्तार आलम जी। चुनाव तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जितना भी यहाँ पे माँ बहनों खड़ा है उन्होंने साइन लिया या हमसे साइन लिया,
ये तो गलत लिया है, ठीक है। और हमें बल्कि सभी लोगों को यहाँ जितना भी जनता है धमकी दिया जा रहा है कि इस तरह से तुम लोग उठ रहे हो, तो ये जैसे ये सही नहीं कर रहे हो और ये नहीं होगा। क्या चुनाव फिर से होना चाहिए? आप लोग सहमत हैं? होना चाहिए। होना चाहिए। मैम से क्या मांग है? चुनाव नहीं हो जाए बैलेट पेपर पर चुनाव हो। यहाँ तक कि ये लोग तैयार हैं बैलेट पेपर का खर्चा उठाने के लिए। ये गांव वाले तैयार हैं बैलेट पेपर का खर्चा उठाने के। मैं भी वीडियो मैम से आग्रह करूंगा कि वो फिर से चुनाव करवाए यहाँ पर और ये छुपा रुस्तम ना रहे। जी मैम से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो आबे मेरे गांव पे जनता का सपोर्ट देके, जनता अगर चाहती है चुनाव हो तो चुनाव करवावे मैम, ठीक है। उनके बाद प्रत्याशी वही जीते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, लेकिन वो जनता जागरूक होना चाहिए। लोकतंत्र है, हम लोग का जो अधिकार है, मैं अपना अधिकार खुद लेना चाहता हूँ।